आज के प्रोग्राम का सबसे खतरनाक पहलू ये था कि बैंक मुलाजमीन भी अपने सार्फिन के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां बाहर बेच रहे थे और ऐसे ही एक बैंक मुलाजिम से हमने शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां खरीदी भी थी जो पहले भी कुर्बान नामी शख्स को शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां फरोख्त किया करता था। कैमरों के सामने ये शख्स भी झूठ का सहारा लेने की कोशिश कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। बेटा जितना झूठ बोलोगे उतना आपके लिए नुकसान होगा, सच्ची बात बताओगे उसके बाद फिर जितनी रियायत हो सकती है आपसे, ठीक है? आप आईडी कार्ड की कॉपियाँ बेचते थे? नहीं सर, कोई कॉपी नहीं बेची मैं। तुमने आज से पहले कभी शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ नहीं बेची? तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स दिखाई तुम्हें? किस चीज़ की जिम्मेदारी है बैंक में? सफाई करते हैं। सफाई करते हो? साथ किसी की कॉपी शॉपी करवानी हो भी तुम ही करते हो? हाँ जी सर। किसको आगे बेचते थे? बेटा जी फोटो कॉपियाँ क्यों बेचते सी? कॉपियाँ इतने हैगा सी आपने ना। हाँ कुर्बान हैगा सी कलिया। कुर्बान के लिया तुम व्हाट्सएप कर दे सी वैसे बेचते सी फोटो कॉपियाँ? सर पहले व्हाट्सएप करता सी उधर कितनी भेजते थे उसको? 3-4 दफा बाकी। जो फोटो कॉपियाँ तुम उसको भेजते थे वो फोटो कॉपियाँ किसके शनाख्ती कार्ड? कस्टमर नहीं है कि वैसे हो जड़ा है ना फोटो कॉपी दुकान ते उत्थे पईयां होंदियां सी तो पुराने आईडी कार्ड वो फरिश्तियां दी होंदियां सी कि कस्टमर दी होंदियां सी? आए जी इसके मैनेजर साहब को बुलाएं जरा। अच्छी बात यह है कि बैंक ऑफिसर ने न सिर्फ इस मामले को संजीदा लिया बल्कि इस सिलसिले में हर मुमकिन तादीबी कार्रवाई का भी यकीन दिलाया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? खैरियत से हैं? ये साहब जो हैं ये आईडी कार्ड्स जो हैं उनकी कॉपियां फरोख्त करते हैं। इन साहब को चूँकि यहाँ जो क्लाइंट्स आते होंगे जाहिर है वो कॉपी करने के लिए, हम सब जानते हैं जब बैंक्स में जाते हैं तो वो कॉपी के लिए देते हैं, तो इनके पास जितनी भी कॉपीज आती थी वो ये या तो बाय यानी वो फिजिकली बेचते थे उनको या फिर वो व्हाट्सएप एक साहब थे उनको करते थे, उसके बदले में ये पैसे लिया करते थे। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। सबके लिए कितनी अलार्मिंग बात है कि मैं एक बैंक पे ट्रस्ट करते हुए आता हूँ, मुझे कहा जाता है जी आईडी कार्ड की कॉपी दे दे, मैं कहता हूँ जी नहीं है, मैं आईडी कार्ड देता हूँ, बंदे को बुलाया तो भाई हाँ फलाने आई जरा कॉपी करा के दे दे। ये जाके अब अंदर 2 कॉपियाँ करता है, उसकी 4 कॉपियाँ करता है, हमें तो नहीं पता जी। उसके बाद वो कॉपियाँ आगे फरोख्त कर देता है और वो आगे किसी क्राइम में यूज़ होती हैं। तो मेरा तो ट्रस्ट शेक होगा ना बैंक के ऊपर इस एक बंदे की वजह से। तो अब आपके ख्याल में इस पर क्या होना चाहिए? जी ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी ब्रांच में तो कम अज कम कोई ऐसा केस इंस्टांस होगा जब हमने इनको कॉपी करवाने भेजा होगा। यूनिफॉर्म के अंदर यहाँ बैंक के बाहर खड़ा होकर ये फोटो कॉपीज बेच रहा है तो किसका नुकसान हो रहा है? ये तो बैंक का नुकसान हो रहा है। किसका? आपका ब्रांड मुतासिर हो रहा है? बिल्कुल मुतासिर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कल किन्ने बजे हो जांदियां? 10 बजे तक बाकी कर लांगे एक बारी, कोई नहीं घाटा वादा। कल किन्ने बजे सेंड हो जाएंगियां? 10-11 बजे तक। चलो ठीक है। तुम्हारी रिकॉर्डिंग ही थी? जी सर। और ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी इनकी है, किसी क्लाइंट की है, किसी कस्टमर की है, तुम्हें क्या राइट पहुंचता है आगे बेचने का? इनकी किसी की भी शनाख्ती कार्ड की कॉपी मैं तुमसे खरीदूंगा, उसको लेके मैं कोई अच्छा काम तो नहीं करूंगा। ये अंदाजा था तुम्हें कि तुम्हें पता ही नहीं था कि शनाख्ती कार्ड की कॉपियां जो है वो किसी क्राइम के लिए ले रहा है बंदा मुझसे? बैंक के किसी कस्टमर की कॉपी नहीं होती? होंगे सर जी कस्टमर हैं? हाँ जी हैं, उनकी भी है। ये तो अभी मैंने आपकी सारी बातें सुनी। 30,000 कॉपीज अगर सेल हो चुकी है तो ये तो इसका मतलब हाँ जी, उससे पहले किसकी ये तो अलग है। हाँ जी, जैसे फाइनेंशियल टेररिज्म होता है ये तो सॉर्ट ऑफ टेररिज्म है। दुरुस्त बात। ये तो आपकी फाइंडिंग्स जो है अनफॉर्चुनेटली आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज हूँ ये आपकी बात सुन के। चले अल्लाह करे कोई हुकूमत और इदारे भी जागे। सबसे इम्पोर्टेंट और शॉकिंग बात जो लगी हमें वो ये कि नादरा भी उसको वेरीफाई कर रहा है। हाँ जी, किसी के भी शनाख्ती कार्ड नंबर पे किसी भी दूसरे मोबाइल नंबर को किसी के भी फिंगरप्रिंट से वेरीफाई किया। हाँ जी, एवरीबॉडी नोज के बैंकिंग में जो है ना वो तो कस्टमर्स को कोऑपरेट किया जाता है, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एवरीथिंग अप टू मार्क है जी। और ये सारे लोग समझते हैं। और बैंक में सिस्टम भी ये है, अगर कोई स्टाफ है या कोई बंदा कोई गलती करता है या कोई खुदा ना खासा उसके ज़हन में कोई मेल प्रैक्टिसिंग है तो उसकी तो एक्चुअली कम अज़ कम मिनिमम उसकी पनिशमेंट टर्मिनेशन फ्रॉम द जॉब है। बिल्कुल टर्मिनेट हो जाते हैं लोग। हमारे पास इसकी मिसालें हैं। कोई बात दुरुस्त है कि इंटेग्रिटी तो है हाँ जी, इंटेग्रिटी है। और ये तो आई एम शॉक्ड। आपके लिए बजाते खुद एक जर्नलिस्ट के तौर पे आप एक अरसे से आरवाई को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे, इटसेल्फ ये खबर कैसी खबर है जो हमने? ये बड़ी अलार्मिंग और शॉकिंग है लोगों के, और स्पेशली आम जो आदमी ना इससे मुतासिर होता है स्पेशली। और उस गरीब को पता भी नहीं है मेरे से क्या हो गया। हम देखते हैं नंबर ऑफ केसेस पुलिस के पास ऐसे आते हैं जिनमें बंदे को पता ही नहीं होता कि ये मेरी सिम कहाँ से निकली है और कैसे निकली है,
और ये क्राइम कैसे हुआ है, और वो बंदा बेचारी पूरी फैमिली पकड़ी होती है पुलिस वालों ने। तो जब तक ये बुनियादी चीज़ हम कंडेरा साहब नहीं सही करेंगे तब तक मामला ख़राब रहेगा। बिल्कुल, आप जिस तरह आपने हमारे इलाके में भावनगर में आके आप रेड किया, यकीनन ये बड़ी खुशहाइन बात है और आपको हम सल्यूट करते हैं एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते। मोबाइल कंपनी के माइक्रो फाइनेंस बैंक के रिकॉर्ड से सार्फिन के शनाख्ती कार्ड्स की कॉपियां बेचने वाला मोबाइल कंपनी का ये अफसर किसी नमूने से कम नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? शहबाज साहब, क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या है? ऐसे आर ओ सर, लोन ऑफिसर। एक तो मुझे बताएं कि एक तो जो लोन हैं उसके बारे से बेशुमार लोग हैं जिनकी शिकायत हैं। दूसरा, आज आप सुबह ID कार्ड देने के लिए भी और बेचने की भी बात कर रहे थे। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं कर रहे। सारे लोग बेशर्मी से झूठ कैसे बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। झूठ नहीं, बिल्कुल नहीं है। सुबह आपकी गोल्ड लोन हम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि गोल्ड मतलब केस है हमारे पास, गोल्ड लोन करवाने हैं, तो मैंने कहा आ जाएं। आपने ID कार्ड देने की बात नहीं की? नहीं की आपने बात? नहीं। मैं दिखाएं यार इसको। अजी बेशर्म लोग हो यार तुम सारे। अभी रिकॉर्डिंग क्या, कौन सी शर्म? अभी देखो ना, झूठ बोल रहे कोई भी शर्म नहीं होती। कौन सी झूठ है सर, कौन सी झूठ है सर? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੋਕਨ ਨੂੰ ਰੰਗ। ਕੋਈ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜਿੱਤੋਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ ਕਾਰਡ सेंड कर दो, ਤੁਹਾਡੇ भी फीस ऐसी नहीं रखांगे, ठीक है। अब ये बेशर्मी है या नहीं है? सर इसमें बेचने की बात नहीं, इन्होंने कहा मुझे ID कार्ड मतलब है। अच्छा, आप किसी का ID कार्ड देंगे, ये बेशर्मी की बात नहीं है? किसी का भी ID कार्ड आप किसी को भिजवाएंगे, ये बेशर्मी की बात नहीं है? जानने वाले थे सर, इनके जानने वाले को आप किसी का भी शनाख्ती कार्ड दे देंगे? सर ऐसे इशू बना रहे हैं, वैसे कोई मसला नहीं है वैसे। और तुम्हें शर्म आ रही है? तुम्हें अंदाजा है कि एक ID कार्ड से कौन कौन सा क्राइम हो सकता है किसी के नाम पे? ओरिजिनल ID कार्ड नहीं। क्या तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम करने क्या जा रहे थे और क्या कर रहे हो तुम? उस ID कार्ड से वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकती है, वो सिम लेके अगवा बराए तावान में इस्तेमाल हो सकती है, उसके अलावा बैंकिंग के 10,000 फ्रॉड हो सकते हैं। तुम कह रहे कोई इशू नहीं, आप मसला बना रहे हैं। ये इस बंदे ने 1000 लोगों के साथ आप आवाज दें, यहाँ से हजारों लोग आएंगे। इकरार भाई ये 2 लाख का केस बनाता है और हजारों लोग विक्टिम है यहाँ पे। ये 2 लाख का केस बना के 40,000 उनको देता है और बीवियों के नाम भी वो और जो उनके खामद है उनके नाम पे भी 2-2 लाख 5-5 लाख एक फैमिली मकरूज है, उनको 20,000 मिलता है। ये हजारों लोग आएंगे सर, आप आवाज दें। और ये इसके अलावा फ्रॉड है, इसके अलावा बड़े बड़े फ्रॉड है इस बंदे। ये है कहाँ जी? इनका दफ्तर कहाँ पे है? ये सारे लेके चले आ जाओ। आ जाए इस तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जो भी आपके हेड हैं, मैनेजर है ना, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो बात तशरीफ करें। अंदर नहीं आती इसी के बुला, आप बात भेजें। आ जाए। तुमने शनाख्ती कार्ड नहीं भेजे? व्हाट्सएप नहीं किए? नहीं, वो मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने वापस में डिलीट कर दिया इसमें से। उस वक्त से अब तक तुम 7 झूठ बोल चुके हो, अंदाजा है तुम्हें? नहीं सर, उसके पास तो नहीं है, मुझसे मिस्टेक हुई थी, मैंने वो डेल कर दी थी। मिस्टेक क्या हुई थी? शनाख्ती कार्ड भेजने की मिस्टेक हुई थी? हाँ, 1-2 भेजे थे, मैंने डेल कर दिया। 83 फोटो है। नहीं, वो मैंने व्हाट्सएप में डिलीट कर दिया। तुम कह रहे हो 1-2 की, ये 8वां झूठ बोल रहे हो। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपके शनाख्ती कार्ड की चोरी शुदा फोटोकॉपी से बड़े बड़े जराइम किए जा सकते हैं, या शायद इस वक्त भी किए जा रहे हैं जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मुल्क में बदअमनी फैलानी हो या फिर दहशतगर्दी करनी हो, अगवा बराए तावान की रकम की वसूली हो या फिर मुख्तलिफ फ्रॉड करके पैसे अपने अकाउंट में मंगवाने हो, ऐसे तमाम जराइम के लिए मोबाइल कंपनियों के माइक्रो फाइनेंस बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और बदकिस्मती ये है कि ये अकाउंट किसी के भी शनाख्ती कार्ड पर आसानी बनाए जा सकते हैं, चाहे फिंगरप्रिंट्स किसी और के ही क्यों ना हो। ये इन मोबाइल कंपनियों और नादरा के निजाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
हमने एक से जायद मर्तबा खरीदे गए शनाख्ती कार्ड्स में से रैंडमली किसी का भी शनाख्ती कार्ड उठाकर मोबाइल कंपनियों के कैश और पैसा वसूल करने और भेजने वाले अकाउंट्स बनाने का तजर्बा किया और फिंगरप्रिंट्स मांगने पर किसी के भी हाथ को मोबाइल के कैमरे के आगे कर दिया। और हैरत की बात यह है कि मोबाइल कंपनी की ऐप ने किसी और शख्स के आईडी कार्ड पर किसी दूसरे शख्स के फिंगरप्रिंट्स को वेरीफाई भी कर दिया। हम इस सारे अमल में शनाख्ती कार्ड्स की तफसीलात इसलिए छुपा रहे हैं ताकि किसी के लिए भी मुश्किल पैदा ना हो, लेकिन ये तमाम रिकॉर्डिंग्स ऑफ कैमरा सबूत के तौर पर हमारे पास महफूज हैं। नादरा या मोबाइल फोन कंपनियां अपनी इस्लाह के लिए हमसे राबिता करें तो ये तमाम तर अनएडिटेड रिकॉर्डिंग्स उन्हें फराहम की जा सकती हैं। हमें उम्मीद है कि नादरा और मोबाइल कंपनियां इस मामले पर फौरी नोटिस लेंगी, क्योंकि ये सिर्फ आम लोगों के शनाख्ती कार्ड्स के गलत इस्तेमाल का मामला नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी और मुल्क की सलामती का मसला है।